Hello everyone, my name is Mahesh Kumar Yadav. Today I will discuss with you polynomial of real numbers, relationship between zeros and coefficients of a polynomial. Also I will discuss with you value of a polynomial at a point. This is the fifth lecture of basic mathematics series. अगर आपने पिछले फोर्थ लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके उसे आप देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम बहुत सारे पिछले कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको पॉलिनॉमियल बताने से पहले दो चीजें बता दूं जो कि आपने सुना ही होगा, ठीक है। एक होता है कांस्टेंट, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट मीन्स ऐसे न, ठीक है। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट जो होता है वो आपका एक नंबर होता है, ठीक है। जैसे 2, 3, 10, 1000 के, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को हम लोग अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे x, y, z। इन दोनों में देखिए अंतर क्या होता है, ठीक है। इन दोनों में अंतर सिर्फ ये होता है, कांस्टेंट जो होते हैं इनकी वैल्यू जो होती है, वैल्यू इनकी फिक्स होती है, ठीक है। इनकी वैल्यू फिक्स होने का मतलब, अगर किसी क्वेश्चन में यूज किया हुआ है टू, ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन में टू को टू ही समझा जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, हमें पता है टू मतलब होता क्या है, टू टू मतलब 1 + 1 2, ठीक है। टू फिक्स है। लेकिन वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनकी वैल्यूज जो होते हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते रहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे अगर कहूं x + 1 = 0, तो अब क्या बताएगा, इसमें x की वैल्यू होगी -1 ना। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे -1 रख दे तो -1 + 1 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये ना, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे -1 होगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x² - 4 = 0, ठीक है। 4 नहीं, चलिए हम 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या कहेंगे, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 ले लूं तो देखो क्या होगा, यहाँ 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 2 8, 8 - 8 0, मतलब ये क्या कर रहा है, इसको इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये, ठीक है। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू होगी 2, ठीक है। हालांकि -2 भी होगी, लेकिन अब यहाँ पे बस ये ध्यान दीजिए, x देखिए वही वेरिएबल है, यहाँ पर भी x वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू -1 आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में यही अंतर होता है, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है। कांस्टेंट हमेशा फिक्स होगा। वेरिएबल है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू बदलती रहती है, ठीक। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल का लेट एक्स बी ए वेरिएबल, ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। लेट एक्स बी वेरिएबल, एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एंड a0 a1 a2 a3 एंड सो ऑन an बी रियल नंबर्स, देन रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर से मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है साले, ठीक है। ये सभी लोग क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए विद रियल नंबर, देन a0 + a1x + a2x² + a3x³ सो ऑन एंड an x⁴n, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, ठीक है। मतलब इसमें क्या, वेरिएबल एक्स है, मतलब ये पॉलिनोमियल में सिर्फ एक्स वेरी करेगा, ठीक है। बस एक्स की वैल्यू आप चेंज करेंगे तो ये पॉलिनोमियल भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप फिर से एक बार, लेट एक्स बी अ वेरिएबल, एन बी पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड a0 a1 a2 a3 एंड सो ऑन an बी द रियल नंबर्स, देन दिस इज नोन एज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल देखिए इतना बड़ा हम लोग जो लिखते हैं, ठीक है, इसको हम डिनोट करने के लिए हम क्या एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, या जी ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स, किसी भी तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, हम टी ऑफ एक्स से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स जो बताता है कि जो भी पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, वो किस में है ना। जैसे यहाँ पे एक्स में था वेरिएबल में, ठीक है। ऐसे अगर हम लिख दें एफ ऑफ वाई, मतलब जो भी पॉलिनोमियल होगा वो वाई में होगा, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं 2y² + 1, ठीक है। ये पॉलिनोमियल हो गया ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए,
तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ऐसे ही इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो सारी चीज है जो प्लस से क्या है सेपरेटेड है, ठीक है, इन सबको हम बोलते हैं कि ये पॉलिनोमियल के टर्म्स है। ठीक है, ए जीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, दिस आर नोन एज टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल के क्या है, ये सब टर्म्स हैं। ठीक है, और देखिए ये जो है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इसमें देखिए जो एक्स है ये तो वेरिएबल है, ये जो बचा ये कांस्टेंट होते हैं ये सारे। ठीक है, तो जो एक्स के साथ जो है ये ए वन, ये एक्स का कहलाएगा, ये कहलाएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स ए वन। ठीक है, ऐसे ए टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होगा। ए थ्री क्या होगा, एक्स क्यूब का कोफिशियंट होगा। ऐसे एक्स एन क्या होगा, ए एन का कोफिशियंट होगा। ठीक है, ये ए जीरो जो होता है, ठीक है, ध्यान देखिए, ये ए जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स रेस टू पावर जीरो लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे एक्स टू वन है, यहाँ जीरो, क्योंकि किसी के पावर जीरो क्या होते हैं, कोई भी रियल नंबर है अगर वो नॉन जीरो है, ठीक है, तो इसका जीरो करेंगे तो क्या आएगा, वन आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए जीरो इंटू वन लिख सकते हैं। इसका मतलब ए जीरो इंटू एक्स रेस टू पावर जीरो, तो मतलब ए जीरो जो होता है वो एक्स रेस टू पावर जीरो का कोफिशियंट होता है। ठीक है, तो हियर ए जीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन ए एन एक्स रेस टू पावर एन आर नोन एज द टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, and a0 a1 a2 a3 an are coefficients of x raised to power 0 x1 x square x cube and so on x raised to power n respectively। ठीक है, ये सब उसके क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। और ध्यान दीजिए, इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक्स रेस्ट पावर वन है, यहाँ एक्स रेस्ट पावर जीरो होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ एक्स एन। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री क्या है, यही है ना। तो जो सबसे बड़ी डिग्री होगा, हाईएस्ट टर्म होगा, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट टर्म वाला होगा उसमें एक्स रेस्ट पावर एन का कोफिशिएंट जो होगा ए एन, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, इसको लोग हम क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। और सबसे लोवेस्ट क्या होते हैं, एक कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जिसकी एक्स रेस्ट पावर जीरो ना, मतलब यहाँ पे एक्स की डिग्री जीरो होती है, उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ए जीरो को, इसको हम बोलते हैं साफ साफ कांस्टेंट। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में देखिए ये सारे क्या होते हैं, ये सारे टर्म होते हैं। ठीक है, एक्स क्या है, इसमें वेरिएबल है। ठीक है, पॉलिनोमियल हमारा एक्स में है। यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब टर्म्स हैं। यहाँ पे ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ए एन, ये सारे क्या है, ये सारे एक्स के बाद एक्स रेस्ट पावर जीरो एक्स एक्स स्क्वायर, ये सब के क्या है, ये लोग कोफिशिएंट है इसके। ठीक है, और यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री होती है टर्म, उसमें एक्स रेस्ट पावर एन का ये ए एन जो होता है ये लीडिंग कोफिशिएंट होता है। और यहाँ पे जो ये, जहाँ पे एक्स नहीं होता वहां पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए the coefficient an of highest degree term is known as leading coefficients। ठीक है, the coefficient an of highest degree terms is known as leading coefficient and a0 is known as constant term of f of x। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ये देखिए हो गया, आपको दिया होगा, अगर कोई आपको पॉलिनोमियल दे दे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस एट दे दिया ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके अगर टर्म्स लिखना हो तो इसके टर्म्स क्या क्या होंगे, ये होंगे टू एक्स स्क्वायर होंगे टर्म्स, माइनस सेवन एक्स होंगे और एट होंगे, इसके टर्म्स हो गए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब कोफिशिएंट अगर लिखना हो तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, टू है, एक्स स्क्वायर अगर जो लगाओ। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का वन है। ठीक है, ये एट जो है, एट आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें लीडिंग टर्म कौन है, सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म मतलब ये, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, टू। टू क्या है, टू आपका है लीडिंग कोफिशिएंट, COE FFICIENT। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर और कहूँ, ठीक है, चलिए जी ऑफ टी ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपके अगर टर्म्स बताने हो बताओ, इसमें पॉलिनोमियल के टर्म्स क्या क्या हैं, तो पॉलिनोमियल टर्म यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर फाइव टी माइनस, ये सब क्या है, इसके टर्म्स हैं। अच्छा, टी क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, टी क्यूब का कोफिशिएंट है वन। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस वन।
टी का कोफिशिएंट क्या है 5, और टी रेस्ट टू पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म, सीधा सीधा साफ साफ। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है आपका माइनस का 100। अच्छा, लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है एलसी, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, हाईएस्ट डिग्री टर्म्स के क्या होते हैं कोफिशिएंट, उसका क्या है 1 है, तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है, द एक्सपोनेंट्स ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री, ठीक है, मतलब कोई भी, ध्यान दीजिएगा, कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया हो तो उसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म देखिए, उसका एक्सपोनेंट जो होगा वही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हाईएस्ट डिग्री टर्म यही है, इसमें एक्स रेस्ट पावर 3 ही हाईएस्ट है, बाकी यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ रेस्ट पावर 0, ठीक है, सबसे हाईएस्ट यही है। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसका एक्सपोनेंट है 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 3 ना। ऐसे अगर आपको कोई दे दे, चलिए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस का 6, तो यहाँ पे बताइए इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। तो डिग्री ऑफ जी एक्स सबसे हाईएस्ट क्या है यहाँ पे, एक्स का पावर, एक्स का एक्सपोनेंट हाईएस्ट यही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको और दूं, चलिए इसको मैं वाई नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, एच ऑफ वाई, चलिए 3y² 5y माइनस का 3 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए डिग्री ऑफ एच ऑफ वाई कितनी होगी, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म्स कौन सा है, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट पावर 5 है ना, हमें वेरिएबल का देखना पड़ता है, ठीक है, डिग्री जब भी देखना हो पॉलिनोमियल का तो हम उसके वेरिएबल्स का देखेंगे, ठीक है, ना कि कांस्टेंट का, ये ध्यान दीजिएगा। तो वेरिएबल इसमें वाई होता है ना, तो वाई एस का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है, यही है, तो इसका क्या है 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाए 2 हो जाए, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसके पहले मतलब जो हम लोगों ने देखिए पॉलिनोमियल डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस ना, हम लोगों ने यही डिफाइन किया हुआ है, चलिए जा दीजिए, सॉरी, ठीक है, जो इसके पहले हम लोग ने डिफाइन किया एफ ऑफ इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x² प्लस A3x³ एंड सो ऑन, ये हमने डिफाइन किया पॉलिनोमियल। तो मतलब इसे हम बोल सकते हैं ये जो एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल था, इसमें हाईएस्ट डिग्री, देखिए हाईएस्ट डिग्री टर्म यही है, इसका एक्सपोनेंट n है, मतलब ये जो एफ ऑफ एक्स था इसकी डिग्री कितनी थी, n थी ना। Thus f of x is a polynomial of degree n if an cannot equal to 0, क्योंकि अगर यहाँ पे an 0 हो गया तो x रेस्ट पावर a 0 हो जाएगा, तो जस्ट इसके पहले वाला टर्म बचेगा, मतलब इसकी डिग्री हो जाएगी n-1, क्योंकि इसके जस्ट बाद n है, एक ज्यादा है इसकी डिग्री ना इसके पहले, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जिसकी भी डिग्री डिफाइन करनी होगा, बता रहे हैं कि ये 2 डिग्री का टर्म, जैसे देखिए 2 डिग्री टर्म कब होगा, जब यहाँ पे 0 नहीं होगा तब, ये भी देखिए 2 डिग्री का कब होगा पॉलिनोमियल, जब यहाँ पे ये 0 नहीं होगा तब, ठीक है, इसलिए n डिग्री का पॉलिनोमियल कब होगा, जब ये an 0 नहीं होगा तब। ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल कब हुआ, क्योंकि यहाँ पे 4 था 0 नहीं था, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप क्या होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो 0 हो, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ठीक है, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, इसका जनरल टर्म यही होगा दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, यही होता है कांस्टेंट। यहाँ पे A0 नहीं होना चाहिए, देखिए। अच्छा इसको हम कैसे बोल रहे हैं कांस्टेंट, हमें पता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू A0 A1x A2x² एंड सो वन प्लस an x रेस्ट टू पावर n, ये हमारा जो पॉलिनोमियल है इसमें कांस्टेंट टर्म यही होता है। यहाँ पे x रेस्ट टू पावर 0 होता है क्या, मतलब इसकी डिग्री क्या होती है 0 होती है ना, ठीक है, यही कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल माने। मतलब कि यदि मैं ये सारा हटा दूं, ठीक है, सिर्फ यही बचा तो हमारा कांस्टेंट ही बचा ना। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, अगर यही पॉलिनोमियल है तो इसका हाईएस्ट हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, यही है। और इसमें एक्स का एक्सपोनेंट क्या है 0 है, तभी ना एक्स रेस्ट पावर 0 1 होता है, तो इसमें मतलब इंटू 1 करके लिखा है, 1 की जगह हम लिख सकते हैं एक्स रेस्ट पावर 0, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री एक्सपोनेंट क्या है इसका 0 है, ठीक है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल है डिग्री 0 का, ठीक है, इसका जनरल टर्म हमेशा ही होगा ना। अभी ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ बताया हुआ है A0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, अभी मैं आगे दिखा दूंगा जब A0 होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए
लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री वन हो, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। बताइए इसमें एक्स का एक्सपोनेंट कितना है? वन है ना, हाईएस्ट कितना है? वन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। और एग्जांपल इसका लिख लेते हैं, चलिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक्स का हाईएस्ट डिग्री कितना है? वन ही है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। और देखिए, जी ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? थ्री बाई टू टी माइनस का हंड्रेड। बताइए इसमें टी का हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? वन ही है ना, तो वन, अगर डिग्री वन है तो ये क्या हो जाएगा? ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। चलिए एच ऑफ वाई इक्वल टू अगर मैं लिख दूं थ्री बाई, नो, सेम एग्जांपल नहीं लेना है। चलिए मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया वाई प्लस हंड्रेड बाई थ्री। बताइए इसमें वेरिएबल वाई है, तो वाई का बताइए हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? इसका वन है ना। अगर किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री वन ही आ रहा है तो क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। ऐसे क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, मतलब कोई पॉलिनोमियल जिसका डिग्री टू है वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, जनरल फॉर्म यही है ना। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, ए जीरो नहीं हो जाना। अगर ए जीरो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर टर्म हट जाएगा ना। अगर ये जीरो हो गया तो सीधा सीधा क्या बचेगा? लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसीलिए ये जीरो नहीं होना चाहिए, या लिखा हुआ है साफ साफ ना। ऐसे इसमें भी देखिए दिया होगा कि ये क्या, ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो सिर्फ कांस्टेंट बी बचेगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा? ये नहीं जीरो होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल ले ले, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। देखिए ये क्या है आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना। ठीक है, हाईएस्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म में यही है, और इसका एक्सपोनेंट क्या है? टू है। ऐसे अगर हम क्यूबिक लेंगे जिसका मतलब क्या है? और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री, जिसका डिग्री थ्री हो, यहाँ पर भी ए जीरो नहीं हो जाएगा। अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, एक्स स्क्वायर में आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म ये होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस का बी एक्स, बी क्यों लेना, चलिए कोई नंबर ही ले रहे हैं, टेन एक्स प्लस का नाइन। ठीक है। बताइए इसमें एक्स का हाईएस्ट डिग्री क्या है? थ्री है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका डिग्री फोर हो, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फोर स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा। यहाँ पर भी आप ए जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ध्यान दीजिए इसमें जो लीड, ध्यान दीजिए एक साफ साफ दीजिए, इसमें लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए ना। सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म यही है, तो इसका कोफिशिएंट हम लोग क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। इसमें लीडिंग कोफिशिएंट अगर जीरो हो गया तो ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा ना, तो एक्स क्यूब बच जाएगा, तो ये क्या थ्री डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप कुछ भी, चलिए। एफ ऑफ इक्वल टू फाइव एक्स रेज टू पावर फोर प्लस का नाइन एक्स क्यूब प्लस का टेन। ठीक है, ये सारे क्या होंगे? अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं आया, एक्स नहीं आया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, अगर आपको लग रहा है कि इसमें स्क्वायर नहीं आया। ठीक है, देखिए इसमें अगर स्क्वायर नहीं आ रहा तो समझ लीजिए लिखा होगा जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स लिखा होगा प्लस का टेन, ऐसा लिखा है समझिए, क्योंकि इसको जीरो करेंगे जीरो जीरो। ठीक है, हमें बस ए जीरो नहीं ना। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल हो, हम बता रहे हैं ये इस डिग्री का है तो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यही जीरो हो गया तो ये थोड़ी फोर्थ फोर्थ डिग्री हो जाएगा, ये फोर्थ डिग्री नहीं होगा ना, ये थ्री डिग्री बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको सारा जीरो कर सकते हैं। अगर मुझे कोई फोर्थ फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल लिखा होगा, हम डायरेक्ट उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल। तो देखिए इसमें जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस का कोई चलिए जीरो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाए, मैंने आपको बताया है ना कांस्टेंट में क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, बताया था कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। अब अगर ए जीरो हो जाए तो इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इट्स डिग्री नॉट डिफाइन। क्यों भैया, इसकी डिग्री क्यों नहीं डिफाइन है? सोचिए, इसकी डिग्री नहीं डिफाइन है, क्यों? अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, तो इसकी हम बोलते हैं इसकी डिग्री वन है। इसकी डिग्री वन इसलिए है क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू वन, और वन मतलब एक्स रेस्ट पावर हम जीरो लिख सकते हैं। एक्स रेस्ट पावर जीरो वन होता है, मतलब यहाँ पे एक्स की डिग्री क्या है? जीरो है, इसीलिए हम बोलते हैं इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है। अच्छा, तो अगर ये जीरो है, अब बताओ इसमें क्या होगा? इसका अगर है डिग्री नॉट डिफाइन है, क्यों? आइए देखते हैं।
डिग्री इसलिए नहीं डिफाइन है क्योंकि हम इसको लिखते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, आएगा तो जीरो ही ना। तो हम यहाँ कर सकते हैं इसकी डिग्री क्या है, 2 है ना। लेकिन कोई आके कह दे कि नहीं ये है, फिर से इसको हम लिख देंगे तो ये जीरो ही आ रहा है ना। अब कोई कह देगा इसका डिग्री 5 है, नहीं कोई और क्या कह देगा, इसको हम लिख सकते हैं x⁻100, आएगा तो जीरो ही ना। तो क्या कर देगा, इसका डिग्री क्या है, 100 है। इसीलिए इसका डिग्री डिफाइन नहीं है, क्योंकि 0 इंटू आप कुछ भी करके लिख दीजिए बेसिकली जीरो आएगा। तो इसका डिग्री हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बना सकते। यहाँ पे x⁻0 मतलब का 1 वही होगा सिर्फ, ठीक है। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो का जीरो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमें वैल्यू निकालना हो किसी पॉइंट पे तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू पी, ठीक है। वो आपके वेरिएबल बताएगा ना, वेरिएबल की वैल्यू क्या रख दीजिए कि उसमें निकालिए। जैसे वेरिएबल एक्स है, एक्स इक्वल टू पी पे निकालना है ना, जब एक्स की वैल्यू पी हो तब क्या होगा, is obtained by substituting x equal to p in the given polynomial and it is denoted by f of p। जैसे आपको ये दिया हुआ है ना f of x, अगर इसकी वैल्यू निकालिए एट एक्स इक्वल टू -1, तो कुछ नहीं, जहां जहां एक्स है पॉलिनोमियल में वहां पे हम -1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस जहां जहां एक्स है वहां पे आप -1 रख दीजिए, बस करिए, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर 1, और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, ये -6, अब आपको कितना हो जाएगा, -10, ठीक है। तो देखिए अगर x इक्वल टू -1 पे निकालते हैं तो इसको डिनोट करेंगे एफ ऑफ -1। तो देखिए एफ ऑफ -1, एक्स इक्वल टू 1 पे निकालना हो तो जहां जहां x है वहां पे आप 1 रख दीजिए। कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1, ठीक है। 5 × 1 -6, अब बताइए कितना आया, 1 प्लस 5 -6 इक्वल टू 0। ऐसे अगर निकालना हो हमें एक्स इक्वल टू 0 पे, तो जहां जहां एक्स है वहां पे आप 0 रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 5 × 0 -6, ये आपका आ जाएगा 0 प्लस 0 -6 आएगा -6। ऐसे निकालना हो एफ ऑफ -6 एक्स इक्वल टू -6 पे, तो जहां जहां एक्स है वहां पे -6 रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर प्लस का 5 × -6 -6, ये कितना आ जाएगा 36, माइनस का 30 -6, ये कितना आएगा 0, ठीक है। तो मतलब कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो उसकी वैल्यू पूछे एट एक्स इज इक्वल टू पी पे, तो जहां जहां एक्स है पॉलिनोमियल में वहां पी रख देंगे, तो एक्स इक्वल टू पी पे निकल जाएगी। तो उसको हम डिनोट करते हैं एफ इज इक्वल टू पी। एक्स इज इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, -10, मतलब हम इसको लिख देंगे एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -10। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की -1 पे वैल्यू आ रही है -10, ठीक है। अब देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया ना। अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। ये देखिए क्या होता है, सॉरी, ठीक है। ये देखिए क्या, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब हम जिस जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर उस पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ आप देखिए एक्स इक्वल टू -1 पे निकाला तो क्या ये जीरो आया, जीरो नहीं आया ना। तो इसका ये एक्स इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का जीरो नहीं है। अच्छा एक्स इक्वल टू अगर 1 रख दे इसमें, तो एक्स इक्वल टू 1 पे रख रहे हैं तो जीरो कर दे रहा है, जीरो आ रहा है ना। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स। ऐसे अगर x इक्वल टू -6 पे आप देखेंगे तो वो उसको जीरो कर दे रहा है, मतलब x इज इक्वल टू -6 इज द जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। देखिए जीरो और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पी जीरो, दैट इज एफ ऑफ पी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हमने देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5x -6, ये पहली जस्ट अभी प्रीवियस एग्जांपल है, ठीक है। इसमें देखिए क्या हमने देखा कि x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू जीरो आई, तो हमने क्या बोल दिया, दस x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। और x इक्वल टू जीरो पे भी हमने देखा, देखिए जीरो पे देखिए क्या हुआ था, एट x इक्वल टू जीरो पे -6 आ रहा था जो कि जीरो नहीं है, सिंस एफ ऑफ जीरो
एफ ऑफ जीरो, ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स हम जीरो निकाल रहे हो, -6 आ रहे हैं, जीरो नहीं है, इसीलिए एक्स इक्वल टू जीरो इज नॉट अ, ठीक है, इज नॉट अ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसी में हम एफ ऑफ अगर वन देखें, ठीक है, नहीं -6 ना, -6 भी देखिए इसका एक जीरो है, -6 अगर मैं बता -6 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -6, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो आएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू -6 इज द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए दो पॉइंट ये याद रखिएगा कि कोई भी अगर nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके ज्यादा से ज्यादा n रियल रूट्स होंगे, मतलब उसके ज्यादा से ज्यादा n जीरोज होंगे। ठीक है, एन nth डिग्री पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट n रियल रूट्स, ये ध्यान दीजिएगा, एट मोस्ट n। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा n रियल रूट होंगे, मतलब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 6 है ये सेकेंड डिग्री, ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है या सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसके ज्यादा से ज्यादा सिर्फ दो ही इसके रूट्स होंगे। ठीक है, जैसे इसके देखिए जो ही रूट्स क्या आएंगे, एक एक्स इक्वल टू वन पे जीरो आ रहा है, एक्स इक्वल टू -x, मतलब इसके जीरो जो होंगे ये क्या होंगे, क्या है इसमें वन है और -6। अब इस दो से ज्यादा नहीं हो सकते, इससे कम भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे मैं आपको कहूं x - 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू जीरो, या छोड़िए ऐसे, ठीक है ना, तो यहां पे ध्यान दीजिए x इज इक्वल टू वन क्या होगा इसका, x इक्वल टू वन पे ये जीरो आ रहा है ना, मतलब ये जो पॉलिनोमियल होगा एक्स इक्वल टू वन पे क्या होगा, जीरो होगा, जबकि देखिए इसका डिग्री क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर अगर हम इसको ओपन करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस वन, इसका डिग्री टू है, इसका देखिए डिग्री टू है, लेकिन सिर्फ x इक्वल टू वन ही इसको जीरो करेगा, मतलब इसके सिर्फ वन जीरो है। ठीक है, जबकि डिग्री क्या है, टू है, इसलिए एटमोस्ट लिखा है, एग्जैक्ट नहीं लिखा है। ठीक है, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं, टू हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो कोई भी nth डिग्री पॉलिनोमियल होगा उसके पास एटमोस्ट एन रियल रूट्स होंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये हम बहुत जगह यूज करेंगे। ठीक है, ये एक चीज और ध्यान दीजिए, फाइंडिंग अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसका जीरो फाइंड कर दीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा उसके इक्वल टू जीरो मान लेंगे ना, हमें इसका जीरो फाइंड करना है, तो मान लीजिए चलो ये जीरो हो गया। अब बताइए इसमें वेरिएबल एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा होगा, क्या पुट किया होगा कि जीरो होगा, मतलब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का हमें रूट फाइंड करना है, मतलब हमें एक्स की ऐसी वैल्यू बताना है कि एक्स की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो ये एफ ऑफ एक्स ये क्या है, जीरो हो जाए। तो मान ले रहे हैं, चलो मैंने इसे जीरो कर दिया एट एक्स पे। ठीक है, कुछ नहीं, जो भी फंक्शन दिया होता है उसको जीरो के इक्वल पुट करके वैल्यू निकाली, तो एफ ऑफ एक्स वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो यहां देखिए ए एक्स बी को साइड कर दीजिए माइनस का बी, तो यहाँ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे डिवाइड कर देंगे, माइनस का बी बाई ए। ठीक है, इसका मतलब -b/a इज द जीरो ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स। अच्छा रख कर देख लिए, तो एट एक्स इक्वल टू -b/a पे निकालिए, तो जहां जहां एक्स है वहां पे -b/a रखिए, आप देखिए क्या जीरो आ रहा है। चलिए देखते हैं, एक्स की वैल्यू है -b/a प्लस का b, ये देखिए a ऊपर नीचे कट जाएगा, ये है आपका -b, यहाँ बचा प्लस का b, यहाँ क्या आ गया, जीरो आ गया। देखिए एफ ऑफ -b/a जीरो आ गया ना, इसका मतलब ये क्या है, इसका एक जीरो है ना। ठीक है, कितना इजी था। ठीक है, अच्छा एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। देखिए अगर आपसे कोई कह दे एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 6, इसके जीरो फाइंड करिए, ठीक है, तो हम इसके इक्वल जीरो कर देंगे। अब इसका हम लोग जीरो फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन देखिए कैसे होगा, वही है क्या, देखिए अभी जस्ट हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसको हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मिडिल टर्म को एक्सप्लिसिट कर देंगे। ठीक है, इसको मतलब क्या खोल देंगे। अब इसको खोलना है, कैसे खोलते हैं, हमें सिक्स सिक्स का मल्टीप्लाई इधर करते हैं इस साइड। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत परेशानी होगी। ठीक है, तो आप पहले जाके इसके जस्ट पिछले मतलब फोर्थ लेक्चर का वीडियो देखिए,
तो आप इस पर आइए। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये 1 होता है तो मतलब 6 ही आएगा। तो 6 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आ जाए। तो हमें पता है 2 और 3 एंड 2, इसके दो फैक्टर 6 के ऐसे हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, और 3 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सॉरी सॉरी सब्ट्रैक्ट करने में 5 आने चाहिए ना, तो 6 होगा इसका फैक्टर, एक 1 होगा। क्योंकि देखिए इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई, देखिए 6 भी इसका फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है सॉरी, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ रहा है, आ रहा है। अगर मैं 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 5 आ रहा है, आ रहा है। तो मतलब मैं 5 को लिख सकता हूँ 6 - 1। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ 6 - 1, ठीक है, इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर, इसका एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x माइनस का एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0। अगर आपको नहीं समझ में आया फैक्टराइजेशन तो आप जाके जस्ट प्रीवियस वीडियो देख कर आइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैंने x कॉमन निकाल लिया तो x+6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे x चाहिए, तो ये x+6 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब देखिए x+6 दोनों में कॉमन निकाल लिया, तो x+6 यहाँ पे, यहाँ बचा x बचा, यहाँ बचा -1 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, आपको बोला क्या है, यहाँ पे कर रहा है x+6 x-1 इक्वल टू 0। कर ध्यान दीजिए ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो देखिए कोई भी आपको दो रियल नंबर दे दिया, a इंटू बी, ये इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब या तो ये 0 होगा, तभी ना 0 इंटू बी इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो a इंटू बी इक्वल टू 0, या तो दोनों 0 होंगे। ठीक है, तो कभी भी x+6, देखिए दोनों मल्टीप्लीकेशन में, x+6 इंटू x-1 इक्वल टू 0, इसका मतलब या तो x+6 इक्वल टू 0 होगा और x-1 इक्वल टू 0 होगा, यही पॉसिबिलिटी होती है, या दोनों 0 होंगे। ठीक है, अगर ये 0 है तो x इक्वल टू -6 होगा, अगर ये 0 है तो x इक्वल टू 1 होगा। तो आप इसको पुट करके देखिए, दोनों दोनों इसको क्या सेटिस्फाई करेंगे। x इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का 6। तो देखिए 5 एक 1 6, ये 0 हो गया ना, तो मतलब x इक्वल टू 1 क्या है, इसका 0 है। -6 रख के देखिए आप, -6 रखेंगे तो -6 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 36, प्लस -6 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस का 30 और -6 है ही, देखिए -6 है, -30 है, -36 हो जाएगा, और प्लस ये 0 हो गया, मतलब x इक्वल टू -6 एंड 1, ये दोनों क्या है, इसके 0। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ दो ही 0 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में देखिए बहुत बढ़िया करते हैं, इफ x इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0 आर द रूट्स ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मतलब आपको बोला है कि इसके रूट्स जो है, इसके रूट्स क्या है, x इक्वल टू 2 एंड 0। मतलब अगर मैं इसमें x की जगह 2 रख दूंगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, अगर मैं इसमें x की जगह 0 रख दूंगा तो ये सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि दो 2 एंड 0 इसके क्या है, रूट्स है। मतलब देखिए हमें दिया हुआ है कि f ऑफ 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है f ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसका मतलब यही होता है ना, पॉलिनोमियल में अगर आप 2 रख दिए वो इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब 2 इज द रूट ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो आप रखिए x, f ऑफ x ना, x की जगह आप 2 रख दीजिए बस। ठीक है, f ऑफ x की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का a इंटू 2 प्लस का b, ये इक्वल टू 0 आना चाहिए, 2 रख दिया मैंने तो। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस का b इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व कर दे तो 2a प्लस बी इक्वल टू, ये देखिए -4 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस साइड चला जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां से सॉल्व करिए, एफ ऑफ 0 रख दीजिए, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, ये 0 ये 0 ये 0, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, रख के देखिए, ये 0 क्यूब -5 इंटू 0 स्क्वायर प्लस का a इंटू 0 प्लस का b इक्वल टू 0, मैंने 0 रख दिया तो 0 आना चाहिए, तो सारे 0 हो जाएंगे, यहाँ पे b इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ पे साफ साफ b की वैल्यू 0 आ गई। तो b की वैल्यू अगर आप इसमें रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस 0 इक्वल टू 4, मतलब 2a इक्वल टू 4, इसका मतलब a इक्वल टू 2 ना, हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड, तो ए और बी की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई, बी की वैल्यू कितनी, 0 आ गई। ठीक है, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन जीरो मतलब रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स।
देखिए इसके जस्ट पहले वीडियो में यहाँ देख लीजिए, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या जीरो नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो अपॉन में जीरो हो गया, डिनोमिनेटर में हो गया जीरो, मतलब ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। ए की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो सिर्फ बी ही आएगा ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, हम क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल थे उसके कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया, कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो भी उसके वेरिएबल्स होते हैं उसकी डिग्री होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी कोफिशिएंट निकलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। और जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल में, वेरिएबल की वैल्यू हम क्या क्या रख दें कि वो हम लोग जीरो पाल जाएं, ठीक है। तो वो सब क्या होता है जीरो। अब इन दोनों में हम लोग क्या सीखेंगे, संबंध देखेंगे ना, हम लोग रिलेशन देखेंगे दोनों में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए लीनियर पॉलिनोमियल। अब अभी मैंने जस्ट सॉल्व किया कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, हमें पता है अगर लीनियर है तो ए के लिए जीरो नहीं चाहिए, तो अभी मैंने इसका जीरो निकाला, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए पे आया था, ये इसका जीरो होता है ना, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी इसके जीरो को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू माइनस का ए बी बाई ए, इसको हम अल्फा, अल्फा मतलब ये है कि एफ ऑफ अल्फा रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा साफ साफ, ठीक है। मतलब हम बता दिए एक्स के लिए अगर आप अल्फा रख दिए, अल्फा मतलब ये माइनस बी बाई ए रखेंगे, जाहिर बात है जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए संबंध क्या है कि कोई भी अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल दिया हो, इसका जीरो फाइंड करना हो, तो उसका जीरो जो होता है माइनस का बी बाई ए, मतलब जो कांस्टेंट टर्म होता है वो अपॉन एक्स का कोफिशिएंट और माइनस, ठीक है। जैसे इसका देखिए अगर मुझे जीरो निकालना हो तो मैं इस देखिए फॉर्मूले से निकालूंगा इसका जीरो, ठीक है। इसका जीरो अगर अल्फा है, अल्फा मान लिया, ठीक है, तो वो क्या होगा माइनस का बी, यहां अगर कंपेयर करें तो बी मतलब कॉन्स्टेंट मतलब ये है 4 बाई, यहाँ पे एक्स का ऑप्शन क्या है 2, ये क्या होगा जीरो होगा। आप इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, माइनस का 2। ये कह रहा है अल्फा इक्वल टू माइनस टू, ये जीरो होगा, मतलब माइनस का 2 ये क्या है इसका जीरो है। अच्छा रखकर देखिए क्या सही में इसको जीरो कर रहा है, तो एफ ऑफ माइनस टू आप निकाल देंगे, तो 2 इंटू माइनस टू प्लस 4, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4 जीरो, अरे ये तो जीरो हो गया। मतलब अगर मुझे अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका जीरो क्या होता है, साफ साफ माइनस का बी बाई ए, ठीक है। मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं वो उसका निगेटिव कर देंगे, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। इजी था। अल्फा क्या है उसका जीरो है, और ये क्या है बी बाई ए क्या है उसके कोफिशिएंट है, तो इन दोनों का रिलेशन यही होता है ना कि जीरो इक्वल टू माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताऊं तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब हमें ए बी सी, ठीक है। और ध्यान दीजिए ये क्वाड्रेटिक में इसके ज्यादा से ज्यादा टू रूट्स हो सकते हैं, मतलब मान लीजिए अगर मैं अल्फा और बीटा को मान लूं कि चलिए इसके अल्फा बीटा दो रूट है, इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा रखूंगा तो तब पर भी ये जीरो कर देगा, एफ ऑफ बीटा रखूंगा तब पर भी इसको जीरो करेगा, मतलब इसके दो रूट है, ठीक है। तो मुझे अल्फा बीटा और ए बी सी में संबंध चाहिए, रिलेशन चाहिए, ठीक है, वेर ए कैन नॉट इक्वल टू बी। इफ ए अल्फा बीटा रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा अगर मैं दोनों रूट्स को अगर मैं ऐड करूंगा वो आएगा माइनस का बी बाई ए, मतलब माइनस का बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसका निगेटिव कर देंगे बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों रूट्स का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं वो आएगा कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सी बाई ए, ठीक है। चलिए अच्छा हम सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, अभी मैंने जस्ट इसके पहले बताया इसके दो रूट्स आते हैं ना, एक आता है आपका एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक एक्स इज इक्वल टू माइनस का 6 था ना। देखिए अभी मैंने इसके जस्ट पहले सॉल्व किया है, ये इधर गया, ये मैंने सॉल्व किया ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसके दो रूट्स आए थे, एक एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। तो इसके यही दो रूट आएंगे, तो मान लीजिए पहला रूट मान लिया मैंने 1 और दूसरा रूट मान लिया बीटा उसके माइनस 6, यही इसके दो रूट्स हैं। तो देखिए इन दोनों में अच्छा संबंध है कि नहीं, देखिए ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू है कितनी 1 है, बी की वैल्यू कितनी है 5 है, सी की वैल्यू माइनस 6 है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो देखिए कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा, ये कितना आएगा 1 माइनस 6 मतलब माइनस का 5। अच्छा माइनस का 5 मतलब क्या यही है ना, माइनस का बी बाई ए,
क्योंकि अगर आप बी बाई ए करेंगे तो बी की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू ए, मतलब 5 है मतलब 5, इसका निगेटिव ले लीजिए तो माइनस का 5 बन जाएगा, तो लिखा है ना माइनस का बी बाई ए। ऐसे अगर मैं अल्फा इंटू बीटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू -6 मतलब -6, ये आपका आना चाहिए सी बाई ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -6 है, तो ऑटोमेटिक ये देखिए सी बाई ए की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 6 बाई 1 मतलब माइनस का 6 ही आएगी ना, देखिए तो -6 को हम सी बाई ए, मतलब देखिए आगे हमारा सेटिस्फाई कर गया ना, मतलब ये सही है। मतलब कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके रूट्स और उसके कोफिशिएंट में संबंध यही होते हैं कि उसके रूट्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो माइनस का बी बाई ए आएगा, और अगर मैं उसके रूट्स का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो सी बाई ए आएगा। ठीक है, हम इसको अगर कभी कभी देखिए हमें दिक्कत पड़ जाती है, ठीक है, हम लोग बी बाई ए सी बाई ए जो याद रखते हैं हमेशा मत याद रखिएगा, आप बस याद रखिए कि अल्फा प्लस बीटा अगर रूट्स का सम करेंगे तो माइनस, ठीक है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, ऐसे फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अगर हम लोग देखें तो वो देखिए क्यूबिक यही होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, जनरल टर्म यही होता है जहां ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर देखिए ये क्यूबिक है तो इसके ज्यादा से ज्यादा 3 रूट्स होंगे। ठीक है, तो मान लिया मैंने अल्फा बीटा गामा इसके 3 रूट्स होंगे। ठीक है, 3 रूट्स मतलब कि एफ ऑफ अल्फा करूंगा तो 0 आ जाएगा, एफ ऑफ बीटा करूंगा तब पर भी 0 आएगा, एफ ऑफ गामा करूंगा तब पर भी 0 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं तीनों रूट्स को ऐड करूंगा तो आएगा माइनस का बी बाई ए, मतलब माइनस, यहां पे देखिए बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यू का कोफिशिएंट। अगर मैं देखिए इन दोनों को अगर मैं एक एक बार मल्टीप्लाई करूं एक एक रूट्स को, ठीक है, तो अल्फा को बीटा से किया, फिर देखिए बीटा को गामा से किया, फिर गामा को अल्फा से किया, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इन दोनों को अगर ऐड करूं ऐसे मल्टीप्लाई करके तो आएगा वो सी बाई ए, सी बाई ए मीन एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ठीक है, अगर मैं तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दूं अल्फा बीटा गामा इक्वल टू आएगा माइनस का डी वाई, मतलब निगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा ना। तो देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमें क्या दिखाना है, इसके जो रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा और इसमें जो कोफिशिएंट होंगे, ठीक है, इसके कोफिशिएंट में हमें संबंध दिखाना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसके मैं रूट निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे देखिए ट्रायल मेथड, ठीक है, ट्रायल मेथड हम लोग इसे बोलते हैं जिसमें वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू अगर मैं 1 रख दूं, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 तो कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब मतलब 1, माइनस ये 6 एक्स स्क्वायर मतलब 1, 1 का 6 करेंगे मल्टीप्लीकेशन कितना 6 आएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 इंटू 1 मतलब 1 -6, ये देखिए 0 आ रहा है, -6 -6 -12, 11 + 1 12। ठीक है, तो कितना 0 आ गया, मतलब एक्स इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस। ठीक है, दिस पॉलिनोमियल। ऐसे अगर मैं एफ ऑफ 2 निकालू तो कितना हो जाएगा, ये 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 22 -6, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 30 -30 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 2 भी इसका रूट्स है। ऐसे f ऑफ x इक्वल टू 3। ठीक है, ये देखिए मुझे पता है। ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं, ठीक है, आगे आने वाले दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट आने वाले 2 वीडियो में आपको बता दूंगा ये कैसे मैं फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो मुझे ये पता है x इक्वल टू 1 2 और 3 इसके रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं 3 रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3 क्यूब -3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 -6, इनको आप ऐड करिएगा देखिए 0 हो जाएंगे। ठीक है, करके देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 27 माइनस ये कितना हो जाएगा 54, ये कितना हो जाएगा 33, ये -6। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को पहले ऐड करूं, इन दोनों प्लस में है तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 60 आया ना 0। ठीक है, तो मतलब इसके देखिए 3 रूट्स आए ना, तो मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 2 एंड गामा इज इक्वल टू 3 है, इसके 3 रूट्स हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ कोफिशिएंट अगर मैं देखिए कॉमन मतलब कंपेयर करूं, देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आई है 1, बी की वैल्यू है -6, सी की वैल्यू है 11, डी की वैल्यू है -6। ठीक है, ये देखिए ये ए होता है ना एक्स कोफिशिएंट यहाँ पर ना क्यूबिक पॉलिनोमियल में, यहाँ पे ये बी होता है, ये सी है डी। ठीक है, अब देखिए ये कहा है कि अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो आएगा माइनस का बी बाई ए ना। अगर मैं तीनों को ऐड करूं देखिए कितना आएगा 1 + 2 + 3, तीनों को ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 मतलब माइनस का बी बाई ए आना चाहिए। तो देखिए बी की वैल्यू और ए की वैल्यू इन दोनों को अगर मैं करूं तो -6/1 मतलब कितना
माइनस का सिक्स आ रहा है और इसका निगेटिव लेना है, इसका निगेटिव लेंगे तो प्लस का सिक्स आएगा ना, तो मतलब ये सही है, सिक्स इक्वल टू माइनस बी बाई, मतलब तीनों को ऐड करें तो माइनस बी बाई ए आ रहा है। अब देखिए अगर मैं इन तीनों को देखिए बारी बारी से मल्टीप्लाई करूँ, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इन दोनों को ऐसे अगर ऐड करूं मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो वो आना चाहिए सी बाई ए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये आएगा टू, ठीक है, प्लस बीटा इंटू गामा करेंगे तो आएगा सिक्स, प्लस गामा इंटू अल्फा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये थ्री, मतलब कितना हुआ, 11। अब देखिए मतलब ये आना चाहिए आपका सी बाई ए। देखिए सी बाई ए बराबर है क्या, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है आपका 11 बाई ए, ए मतलब वन, इसकी वैल्यू आएगी 11। तो देखिए 11 मतलब सी बाई ए, तो इसकी वैल्यू सी बाई ए आई ना, सही है मतलब। और देखिए एक क्या है, एक है कि अगर तीनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो वो आएगा, देखिए अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लाई करूं वो आना चाहिए माइनस का डी बाई ए। ठीक है, तो वन इंटू टू इंटू थ्री, ये आएगा सिक्स, सिक्स मतलब ये होना चाहिए माइनस का डी बाई ए। तो देखिए डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का सिक्स बाई ए, ए की वैल्यू कितनी है वन, ए होगा माइनस का सिक्स, तो इसका निगेटिव करिए, देखिए आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो मतलब ये माइनस डी बाई, मतलब ये सही है कि तीनों को ऐड करेंगे माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मीन्स एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अपॉन एक्स की कोफिशिएंट। अब ये अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ऐसे करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सी बाई ए। सी बाई ए मीन्स एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यू का कोफिशिएंट, ऐसे अल्फा बीटा गामा करेंगे तो माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए मतलब डी मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स क्यू का कोफिशिएंट। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।